क्षेत्रीय प्रबंधक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बिहार शरीफ नालंदा पूरे जिला के निवासियों को आपके साथ साथ दीपावली और छठ दोनों की हार्दिक बधाई देते हैं। और इतना ही नहीं, फेस्टिव बोनांजा के तहत हम पूरे जिला के किसानों को, उद्यमियों को या व्यवसायी को कृषि क्षेत्र में PMKCC, PMF ये या जो नई रोज़गार सृजन के लिए हम PMEGP में, PMFME जो प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, या PM विश्वकर्मा यानी जो मशीनरी का काम करना चाहते हैं, या वेंडर्स को भी हम लोन देते हैं। GST एक्सप्रेस या प्रोजेक्ट कोई बड़ा इंडस्ट्री भी करोड़ तक, 10 करोड़ तक का भी करना चाहते हैं तो हम उनको लोन देने की व्यवस्था किए हुए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि हम चाहते भी ये हैं कि यदि यहाँ जितने भी पैसे जमा होते हैं वो पूरा 100% हम इस क्षेत्र में ही इन्वेस्ट करें। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोन बढ़ाएं, लेकिन हमारा हिंड्रेंस है कि हमारा जो पैसा लोन हो रहा है उसका मात्र 65% पैसा मेरा वापस आ रहा है। मेरा 35% पैसा जाल में, नौ लौटने के जाल में फंस गया है, जो NPA हो गया है। और ज्ञात हो आपको कि पूरे देश में सबसे ख़राब स्थिति हमारी है, सबसे ज़्यादा NPA हमारे बैंक का है। और यह केवल सभी ग्रामीण बैंकों में ही नहीं, पूरे देश के सारे बैंकों में सबसे ज़्यादा NPA दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है, जिस कारण हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम बहुत फ्री होके लोन कर पाएँ। जो कस्टमर हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम आग्रह करना ये चाह रहे हैं कि सारे कस्टमर जो एलिजिबल हैं, जो डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, सब लोग अपनी हर तरह की सुविधा लेने के लिए हमारी निकट के शाखाओं में जाएं। हमारा 104 ब्रांच इस जिला में सबसे ज़्यादा मेरी शाखा है, और 306 छोटा BC सेंटर है, जो छोटा बैंक कहिए, हर गांव में डोर स्टेप सर्विस देने के लिए तैयार है। किसी भी तरह की आपको आवश्यकता है तो आप निकट के ब्रांच में जाएं, आपकी पात्रता बनेगी। हम 100% एश्योर करते हैं कि आपको हम सेवा प्रदान करेंगे। लेकिन इसके साथ हम चाहते हैं कि जो भी डिफ़ॉल्टर हो गए हैं वो वसूली दें। वसूली नहीं आप देंगे तो जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उन्हीं की जमा राशि को हम लोन में देते हैं। जब वो लौटाएंगे नहीं तो जमा करने वाले की पूंजी हम कैसे वापस करेंगे? मेरा पैसा न फंसाएं। ऐसे में हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं श्री आशुतोष कुमार झा, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, घर घर दस्तक का अभियान में हर शाखा का ब्रांच मैनेजर और अधिकारी हर ऋणी के पास नॉक करेगा और यह पता लगाएगा कि ऋणी जिंदा है या मृत हो गए। यदि मृत हो गए तो उनके लिए अलग प्रक्रिया हम शुरू करेंगे वसूली की। जो जिंदा हैं उसमें यह बात की जाएगी, और उसमें यह यदि देंगे या परिस्थितिवश अभी नहीं दे रहे हैं तो हम उनके साथ अलग व्यवहार करके, बातचीत करके हम चाहे या तो समझौता के तहत या उनको लोन वो लौटा देते हैं तो दूसरा लोन हम उनको देंगे, या रिन्यू कर देंगे, रिवाइव कर देंगे लोन को। जो एकदम देना नहीं चाहते हैं, जो जिद्दी हैं, हमारी मजबूरी है, उन पर हम केस करेंगे। चाहते हैं कि वैसे लोन जो पैसा नहीं दे रहे हैं उन पर राज्य सरकार की ओर से और जिला प्रशासन ने काफ़ी मदद किया है। और 2 गांव में, अभी पूरे जिला में हम 100 आदमी पर वारंट इशू हो गया है, जिसमें इटौरा मानपुर थाना में 20 वारंट इशू हुआ है, और दीपनगर थाना के देवधा गांव में 7 वारंट इशू हुआ है। आपको मालूम होगा 6 लोग आके समझौता करके बंद कर दिए हैं। हम चाहते हैं, हम लोन तो देंगे लेकिन वसूली करने वाले लोगों से ज़्यादा आग्रह है, और उनको विशेष रूप से छठ और दीपावली की शुभकामना हम देते हैं। वो ऋण हमारा वापस करें, और नए प्रावधान के तहत जो लोग ऋण लौटा देंगे, खराब कर समझौता के तहत भी बंद यदि करते हैं, उनको हम पुनः लोन देंगे। थैंक यू सर।